निषाद के समान कोई निचली जाति का कोई था नहीं। जासु छाए छुई ले ये सींचा। अगर निषाद जाति की छाया पड़ जाए तो लोग मंत्र पढ़ते थे, ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगमतो विवाह स्मरेत पुंडरीकाक्षा सभाय अभ्यंतरा शुचि मंत्र पढ़ते थे। लेकिन वही निषाद जब राम को मनाने के लिए भरत चले जा रहे थे, भरत चले जा रहे हैं और वशिष्ठ जी चले जा रहे हैं, निषाद के मन में एक संदेह पैदा होता है कि भरत राम के पास जाते, इसमें कोई संदेह नहीं, भाई के पास भाई को जाने से कौन रोक सकता। लेकिन एक भाई जंगल में बनाटवी में वृक्षों के नीचे सो रहा और दूसरा भाई सेना लेकर के उसके पास जा रहा हो, क्या रीजन हो सकता है इसका? मुझे तो ये लगता है कि भरत की मति ठीक नहीं है, शायद ये राम से लड़ने के लिए जा रहे हैं। और यदि भरत राम से लड़ने के लिए जा रहे हैं तो कान खोल करके सुन लें कि हमें श्री राम ने मित्र कह करके पुकारा है, और जब तक हम निषादी जाति में से एक भी बच्चा जिंदा रहेगा जियत न सुरसरी उतर न दूंगा, अपने जीते जी एक भी सूरमा को मैं गंगा से पार नहीं उतरने दूंगा। पूरी सेना ने तैयारी कर ली। उसी समय एक छींक हुई तो एक ने कहा कि भैया छींक भाई बाएं से छींक हुई है, इसका मतलब यह है कि हमारी विजय होगी, हम लोग जीतेंगे। लेकिन एक बुजुर्ग ने कहा कि भैया इसका यही अर्थ क्यों लेते हो कि हम जीतेंगे? ये भी तो अर्थ हो सकता है कि शायद लड़ाई ही ना हो, इसलिए पहले समझ भी तो लेना चाहिए। सहसा कर पाते पछताई कहे वेद बुध ते बुध नहीं। जो एकाएक काम कर डालते हैं लोग उनको बहुत दिक्कत करते हैं। एक माँ अपने बच्चे को घर में सुला करके गई, कोई भी घर में दूसरा था नहीं उसका टेक केयर करने वाला, तो उसने एक न्योले को पाल रखा था। वो न्योला घर पर था, सुनिए आपने कभी कहानी। न्योला घर पर था, वो माँ कपड़े धोने के लिए नदी पर चली गई और लौट करके जब आई तो उसने देखा कि न्योला के मुख में खून लगा हुआ था। उसने समझा कि हाय राम, इसने मेरे बच्चे को खा लिया। उसे इतना गुस्सा आया कि उस पर सिर पर रखा हुआ जो मटका था तत्काल उसी न्योले के ऊपर धर पटका, न्योला भी मर गया। और जब अंदर जाकर के उसने दृश्य देखा, बच्चा तो खेल रहा था लेकिन पास में एक सर्प मरा पड़ा था। तब उस न्योले के शरीर को उठा करके बहुत रोई कि मैंने क्या कर डाला, तूने तो मेरे बच्चे की रक्षा की सर्प से। इसलिए एकाएक कदम उठाना अच्छा नहीं होता। तो उन्होंने कहा पहले पता लगाओ कि भरत का भाव कैसा है। क्या गजब के लोग थे हमारे भारतीय, एक थे, सब हिलमिल करके एक लेते थे। एक प्रश्न पूछा था कि वो भी वेद का था ना, कौन सा मंत्र, ब्राह्मणोद मुखमासीद बाहु राजन्या करता। ये जो 4 अंग ब्राह्मण शूद्र वैश्य, एक विद्वान बड़े अच्छे काफी टीवी में चलते हैं, वो हमारे यहाँ होली मिलन समारोह में विद्वत गोष्ठी में आए तो वो कह रहे थे कि मैं सब जगह जाता हूँ। ये 4 भाई, हमने कहा 4 भाई नहीं है, भाइयों में भी कभी कभी बीच में दरार पड़ जाती। 4 भाई नहीं, एक अंग है। ये भाई नहीं कहा गया है, यहाँ पर ये कहा गया है कि एक मुख है, एक हाथ है, एक पेट है, एक पांव है, एक ही अंग है। चाहे सिर पर चोट लगे तो भी उतना ही दर्द होगी और चाहे पांव में चोट लगे तो भी उतनी ही दर्द होगी। मंदिर में जाओगे तो एक कदम ही आपको लेकर के जाएंगे, इन कदमों के बिना आप मंदिर तक पहुंच नहीं सकते। और दुनिया के लोग अगर पूजा करते हैं तो जिन्हें तुम शूद्र कहते हो उन्हीं चरणों की पूजा करते हैं और किसी की पूजा नहीं करते, मस्तक पर तो बाद में चंदन लगाते हैं। शक्तिश चमे, वेदों ने कहा एक होकर के रहो, परस्पर खाई मत डालो, नहीं तो ऐसे ऐसे दल बन करके तैयार होंगे कि तुम्हारी आलोचना वो अच्छी तरह से करेंगे। कर रहे हैं ना, जय भीम कहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, भीम हमारे ही थे, भारत के ही थे। लेकिन जब उनके मन में एक ये सुगंध दिखलाई पड़ती है कि शायद अब वो हिंदू से अलग हैं, तो हम मानते हैं इसमें हमारी भी गलती है, पर उनसे भी कहते हैं कि तुम भी ऐसी गलती मत करो। एक बाप के 4 लड़के थे और चारों लड़कों को संगठित करना चाहता था, उसने चारों को एक एक लकड़ी दी। मरने के पहले उसे तरस आया, पता नहीं क्या करेंगे, तो एक एक लकड़ी का बेटा इसको तोड़ो, तो उन्होंने आराम से उनको तोड़ दिया। बाद में उन्हीं बच्चों को 4-4 लकड़ियां एक गट्टे में बांध करके दी, कहा कि अब तोड़ो, तो वो नहीं तोड़ पाए। कहा कि तुम अलग अलग अगर वर्ण विभेद में बट करके रहोगे तो हिंदुओं को कोई भी नष्ट कर लेगा, भारत की भी कोई जिम्मेवारी नहीं है। और अगर तुम चारों मिलकर के एक जैसे होकर के रहोगे तो तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकता, तुम्हें कोई फोड़ नहीं सकता, तुम्हें कोई मिटा नहीं सकता, तुम्हें कोई हटा नहीं सकता। रामायण में पढ़ो, रामायण की कथा सुनते हो, उसमें भी तुम भेदभाव पैदा कर दोगे, उसमें भी तुम जातिवाद डाल दोगे। वो तो ऐसा नहीं था, वैसा था, वैसा नहीं था, ऐसा था, इसके अर्थ विपरीत कर दोगे। क्या गजब की बात करते हो। नारियां प्रवचन नहीं कर सकती,
अगर नारियां प्रवचन नहीं करेंगी तो रामायण क्यों पढ़ेंगी, गीता क्यों पढ़ेंगी? तो तुम्हारे बच्चों को सबसे पहले रामायण किसने सुनाई, गीता किसने उनको सुनाई? इसलिए गलत बातें बंद करो, इससे तुम कोई उद्धार हिंदू जाति का नहीं कर रहे हो। हिंदू के बीज में टूट फूट के तुम बीज बो रहे हो, और जो भी आचार्य करते हैं उन्हें बंद कर देना चाहिए अगर हिंदू धर्म को एक बना करके रखना है। शक्दिश चमे, वेद कहते हैं एक साथ चलो, संबद्धम संभई मना सिद्धांता में, एक दूसरे के भाव को समझो। ये महाराज क्या सुंदर उसके मन में विचार आया निषाद के, कि कैसे पता लगाएं कि भरत का विचार कैसा है, ये शत्रु बन करके जा रहे हैं या मित्रवत भाव लेकर के चल रहे हैं। एक दिन हमारे सर्वेश दास जी इस बात को कह रहे थे, बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, कि यदि किसी की वृत्ति को जानना हो, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी, तो उसके भोजन को देखो। भोजन भी सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी होता है। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी और वैसी बोलोगे वाणी। मैं पहले एक बिहार में प्रवचन करने के लिए आया, और अच्छी पूर्वी चंपारण बिहार में गया था। छोड़ा दानो ग्राम था, विशाल यज्ञ था, बड़े बड़े उस समय तो बड़े बड़े लोग थे इस धराधाम पर। सीता शरण जी भी, किलाधीश जी भी आए हुए थे, पूज्य नित्य गोपाल दास जी महाराज थे, बड़े बड़े धुरंधर लोग थे। एक व्यक्ति आया मेरे शिष्य बनने के लिए, तो तब मैं पढ़ रहा था, विद्यार्थी था, ब्रह्मंडाल में रहता था, सन 86 की बात है। तो मैंने कहा भैया मैं अभी खुद ही विद्यार्थी हूँ, इसलिए बड़े बड़े लोग आए हैं, आप उनसे जाकर के दीक्षा। बोले नहीं नहीं, हमको तो आप ही का प्रवचन लगता है, हम तो दीक्षा लेंगे तो आप ही से लेंगे, हमको नहीं लेनी किसी से। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आज तुम जाकर के विचार करो रात भर, हम भी रात भर विचार करेंगे कि हमें तुम्हें दीक्षा देनी चाहिए कि नहीं, और तुम भी विचार करो कि तुम्हें दीक्षा लेनी चाहिए कि नहीं। सुबह हम बीच में जगह तो देखा वो बाहर ही खड़ा था, रात में 12 बजे 2 बजे। तो हमने कहा आज इसके मन में सात्विक विचार जगा है दीक्षा लेने का, और मैंने इसे टाल दिया, हो सकता है उसके बाद में इसका विचार ही ना रहे सात्विक दीक्षा लेने का, तो मैं इसका अपराधी बनूंगा कि भगवत शरणागति ले रहा था पर मैंने इसको शरणागति का मार्ग नहीं खोला। इसलिए मैंने कहा ठीक है, हम तुमको दीक्षा देंगे। अब उनकी, जब मैं उनको दीक्षा देने के लिए गया तो वो लोगों ने बताया कि वो शराब भी पीते हैं, वो मांस भी खाते हैं। मैंने उन्हें समझाया, कहा ठीक है महाराज जी हम छोड़ देंगे। उसके बाद में उनका एक जो छोटा भाई था, उसका नाम भी अच्छा था, परशुराम, वो आया मेरे चरणों में गिर करके रोने लगा और रो रहा था एकदम आंखों से आंसू, गुरुजी हमको तो दीक्षा ली, हम चाहे मर जाएंगे पर हमको दीक्षा चाहिए। अब हम उसको कहते तो पीछे सेठ लोग, क्योंकि वो प्रतिष्ठित व्यक्तित्व थे, तो आंगन में सारे लोग दीक्षा का उत्सव मान करके लोग बैठे हुए थे, और वो इशारा कर रहे थे, मस्त रहता है ये पी करके, इसलिए आप सोच समझ करके दीक्षा दीजिएगा। तो हम उसको एक कमरे में ले गए, हमने कहा कि लोग एक संकेत ये कर रहे हैं, तुम छोड़ोगे? बोले हमारे प्राण चले जाएंगे पर हम शराब को नहीं छूएंगे, हम मांस को नहीं छूएंगे। तो फिर मैंने उसको दीक्षा दी, लोग मना करते रहे, और सचमुच में बड़े गजब की बात है कि उसकी एक बहन थी, माला नाम था, बड़ा अच्छा, पहले तो वो फोन ऑन होते नहीं थे, वो पत्र उसी ने लिखा था मेरे पास में कि महाराज जी सबसे ज्यादा प्रभाव तो आपका छोटे भैया पर पड़ा है। ये मार्केट में भी जाते हैं तो स्टील के गिलास में भी चाय नहीं पीते, कहते हैं मिट्टी का पुरवा खोजते हैं वहां पर, और नहीं तो अपना साथ में लेके जाते हैं। काला प्रांत में मैं उनके घर गया, और घर गया तो संयोग की बात, उसी बेटी की वो क्या मंगनी होती क्या कुछ था, आते होंगे नाते रिश्तेदार। अब वो कुछ परंपरा थी कि ये आए हैं तो उनको कुछ खिलाया जाता है, मांस वगैरह कुछ खिलाया जाता है आने पर, परंपरा थी उनके यहाँ की। और वो भाई इतना गुस्साया, कहा गुरुजी ने मना किया है तो हम आने नहीं देंगे, चाहे तुम काजू पिस्ता बादाम चाहे जो बना करके खिला दो, और अगर कोई चीज खराब आई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, सामान उठा करके हम सब सामान इसी तालाब में, लगा हुआ तालाब, सब तालाब में फेंक देंगे। उसने छूने नहीं दिया किसी को। और मैं तो वैसे ही पहुंच गया, मेरे पास में पता नहीं कोई चीज की जरूरत होगी, तो हमने कहा एक ही तो ले दे करके चला है, चलो इसके हाथ चले। सो हम एक चेला को लेकर के गए, सूटकेस लेकर के, उसने देखा, ले गया, और सबसे आकर के कहा कि महाराज आप इसको समझा दो, इसने उपद्रव मचा रखा है, बारात आकर के लोग बैठे हुए हैं, बताइए यहाँ की। हमने कह दिया कि हम घर में नहीं बना रहे, हम तो बाहर से ला करके बार बार खिला देंगे, पर वो कहता है अगर कुछ भी हुआ तो हम उठा के आप समझा दीजिए। हमने कहा बिल्कुल उसने सही किया है।
अब समझाएंगे तो हम तुमको समझाएंगे, उनको क्यों समझाएंगे। अब महाराज भोजन रुका, वो जो लोग आए हुए थे रिश्तेदार, उनको पता लगा, बोले विलंब क्या है, तो उनको पूरी बात का पता लग गया। वो आए और मेरे ही पास में उनके बड़े भाई बैठे हुए थे, वो भी बैठे हुए थे। कहा कि महाराज भाई साहब आप चिंता मत करो, हमारा दिल खुश हो गया कि हमारे घर में एक ऐसे परिवार की बेटी आ रही है जहाँ पर मांस मछली को छूते तक नहीं है। हमारा घर तो ये तुलसी की तरह सजा देगी, हम खुशी हैं। आप जो है आप हमें कुछ भी खिला दो, हम तो इसी से। तुम एक बार सत्य के धर्म के रास्ते पर कदम बढ़ा करके तो देखो, परिस्थितियां आपको अपने अनुकूल हो जाएंगी। मैं प्लेन में चलता हूं तो प्लेन का कुछ नहीं खाता, तो एक सज्जन आए और जल्दी जल्दी करके, और एक वो ज्यादातर लड़कियां रहती हैं, तो उससे कहा कि इनकी फ्लाइट छूट रही है और केवल 35 मिनट बचे हैं डोर क्लोज होने के लिए। तो वो लड़की कम से कम 1 किलोमीटर तक मेरी सूटकेस लेकर के दौड़ी और अंदर दरवाजे पर उसने छोड़ा, कहा ही इज वेजिटेरियन सो प्लीज टेक केयर। केवल उसने इतनी कहा कि वेजिटेरियन है, इनका ध्यान रखना। अंदर में अब वो लड़की जिसको उसने अटैची दी थी उसने रखा और मुझे बैठाया, और उसके बाद में एक बार नहीं कम से कम 5 बार आई और उसने कहा कि इसमें कुछ नहीं, केवल जूस है, आप ले लीजिए। मैंने, और फर्स्ट आई है वॉश माई बोथ हैंड, मैंने दोनों हाथों को धोया, प्लीज यू कैन टेक इट प्लेजरली। तो लोगों का दिल बदल जाएगा। तुम बदलोगे तो दुनिया बदल जाएगी। तुम अपने आप को बदलने की चेष्टा करो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। सनातन धर्म का पताका फहरानी चाहिए। इसलिए जोड़ो लोगों को। भगवान राम तो राक्षसों को जोड़ लेते हैं, विभीषण को जोड़ते हैं, कोल भीलों को जोड़ते हैं, बानरों को जोड़ते हैं, पक्षियों तक को जोड़ देते हैं, और तुम अपने हिंदुओं को ही भेदभाव करके दूर हटा रहे हो, तो क्या पक्षियों को, राक्षसों को खाक जोड़ोगे तुम? रामचरितमानस पढ़ते तो राम तुम्हें भी बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। राम जी ने जो राजघाट बनवाया, व्हाट वाज द स्पेशलिटी ऑफ द रामघाट? राम जी का जो राजघाट था कैसा था, पढ़ा है ना? एक चौपाई सुनाओ, राम राज्य का राजघाट कैसा था? राजघाट सब विधि सुंदर बने, राजघाट सब विधि सुंदर बने, मज्जई तहाँ बरन चार्यों, मज्जई तहाँ बरन चार्यों, तीर तीर दे वन के मंदिर, तीर तीर दे वन के मंदिर, चहुँ दिश तिनके उपवन सुंदर, चहुँ दिश तिनके उपवन सुंदर, चहुँ दिश तिनके उपवन सुंदर, चहुँ दिश तिनके उपवन सुंदर। श्री राम जी का जो राजघाट है, राजघाट वो होता है जिसमें केवल राजा की फैमिली के लोग स्नान करते हैं। पर श्री राम जी ने जो राजघाट सरजू पर बनाया, चारों वर्णों के लोग एक ही घाट पर स्नान करते हैं। कोई भी छुआछूत नहीं है, कोई भी भेदभाव नहीं है। इसलिए इंसान में भेदभाव मत डालो। राम कथा का ये मेन मैसेज है, और भागवत का भी यही मैसेज है। दोनों कथाएं हमें यही सिखाती हैं। श्री राम गुदराने के जूठे छिलकों का भेग लगाते हैं और श्री राम शबरी के जूठे बेरों को खाते हैं। तो तुम्हारे राम और कृष्ण अगर उपास्य देवता हैं तो उनके व्यक्तित्व को, विशाल कृतित्व को अपने जीवन में उतारो। इस निषाद के मन में आया, जरा पता तो लगाऊं इनकी विचारधारा कैसी, का भोजन से पता लगेगा। इसलिए मीन पीन पाठीन पुराने और भर भर भार कहारन आने। मांस मछली भी ले गया, राजभोग आदि भी ले गया, लेकिन भरत जी तो आंखों से रो रहे थे। उन्होंने तो किसी भी तरफ नहीं देखा। तब निषाद के हाथ से फलों की टोकनी खिसक गई। वो समझ गए ये तो सबसे परे महापुरुष दिखलाई पड़ता है, इसमें रागत द्वेष कुछ भी देखने की क्षमता है ही नहीं। इसलिए इसका राम के विरोध में विरोध कुछ हो सकता है, संभव नहीं है। इसलिए निडर होकर के निषाद सामने आ गए और कीन प्रणाम।
दूर से ही प्रणाम किया तो वशिष्ठ जी के पास तत्काल भरत जी आए। कहा गुरुदेव ये कौन है सामने, इसकी आंखों में आंसू है, इसका होठ हिल रहा है, मुझे लग रहा है ये राम राम कह रहा है, मुझे इसके बारे में बताइए ये कौन है। तो उन्होंने कहा कि ये निषाद है, और ये वो निषाद है कि जब राम वन पथ पर आए थे सबसे पहले इसी ने राम की सेवा की थी, और इसने ये कह दिया था हम सेवक परिवार समेता नाथ न सकचव आयस देता। श्री राम ने इसे धरती पर नहीं गिरने दिया था, भुजाओं में भर करके कहा था तुम्हें मेरे मित्र हो। राम ने इसको सबसे पहले मित्र कह करके पुकारा है, ये राम का मित्र है। और जो ही भरत जी ने इतना सुना कि राम का मित्र है, तो राम सखा सुनी चंदन त्यागा, राम सखा सुनी चंदन त्यागा, चले उतरे उमे गत अनुरागा, चले उतरे उमे गत अनुरागा, चले उतरे उमे गति अनुरागा, चले उतरे उमे गत अनुरागा। ये राम का मित्र है। इसने राम को देखा होगा, दौड़ करके हे मित्र कह करके भरत दौड़े, वो चरणों में दूर से प्रणाम करा, कीन प्रणाम माथ महिलाई, और ऐसे ही प्रणाम नहीं किया, नाव गांव वही जाति सुनाई। का मेरा नाम निषाद है, इसलिए आप छूना मत, मुझे छूने से लोग अपवित्र हो जाते, क्या पता आपका भी विचार राम की तरह महान हो कि ना हो। इसलिए उनका सावधान किया, मैं निषाद हूँ, नाव गांव, मैं ये श्रृंगवेरपुर में रहता हूँ, क्योंकि श्रृंगवेरपुर में जो राजकुमारों ने आखेट खेले थे उनके द्वारा मारे गए हिरणों के सिंह की द्वारा ये अवृत जगह है, यहाँ सब निषादी ही रहते हैं, इसलिए महाराज मैं श्रृंगवेरपुर का रहने वाला हूँ। नाम जताया जाए, और फिर भैया उन्होंने कहा कि महाराज मैं जाती हूँ, जाति से भील हूँ, लेकिन लीन भरत उरिलाए और मनहु लखन सन बैठ भई, और प्रीति न हृदय समाए। भरत जी ने उसे हृदय ऐसे ऐसे लगाया मानो कि लक्ष्मण जी से भेंट हो गई। भरत जी ने उसे लक्ष्मण की तरह देखा। उसके बाद में वशिष्ठ जी कहते हैं तुमने क्या किया? बोले गुरुदेव कोई गलती हो गई। कहा किसी को सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। अरे राम मित्र था, ठीक है, तुमने उससे बगल में बैठा लिया, जानते हो जाति से निषाद है, और तुमने अपने उसे बगल में बैठाया। भरत जी कहते हैं मुझसे गलती हो गई, पर गलती यह नहीं हुई कि मैंने उसे बगल में क्यों बैठाया, गलती यह हुई है कि मैं उसके बगल में बैठा क्यों, क्योंकि मैं राम का दास हूं, और वो राम का मित्र है, तो मुझसे तो बड़ा वो वैसे ही है, क्योंकि राम का मित्र राम के बगल में बैठ सकता है, लेकिन राम का मित्र राम के समान है। मैं तो राम का सेवक हूं, सिर भर जाऊं उचित असमूरा, मुझे तो उसके नीचे बैठना चाहिए था, मैं उसके बगल में बैठ कैसे गया। वशिष्ठ जी की भाव की आंखें खुल गई कि भरत किस जगह पर है और राम है कहां पर। इसलिए जब भरत जी राम जी से मिलते हैं चित्रकूट में, और वहां जब पीछे से सारे लोगों को मालूम है, जब रास्ता भूले कहे, तो जब ये रास्ता भूल गए कि किस रास्ते से चलें, तो इन्हें रास्ता किसने दिखाया? कहे सुपंथ सुर वर्षाएं फूला। जो देवता चाहते थे कि राम और भरत की भेंट ना हो, वे ही भरत और निषाद का राम प्रेम डूब करके इतने आनंद मग्न हो गए कि वो खुद फूल वर्षा करके कहते हैं जिधर जिधर फूल बरस रहे हैं आप उधर उधर चले आओ, स्वागत करते हैं कि आप इस तरफ से आओ, ये रास्ता है राम से मिलने का। अब आप दुनिया में देखिए कि बड़े जाति वाला निचले जाति को राम तक ले जाए, ये बात सही है, पर राम को केवट गंगा के पार उतारता है, और केवट ही भरत को हाथ पकड़ करके राम तक पहुंचाने का रास्ता मिलाता है, जो राम से जुड़ गया हो। इसलिए भरत जी ने एक ही बात कही कि इसको आप अपवित्र कैसे कह सकते हैं? उल्टा नाम जपते जग जाना, उल्टा नाम जपते जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना,
और ब्रह्मा की तरह पूज्य हो गए। ये तो बहुत आगे। यह तो राम लाए उर्लीन, यह तो राम लाए उर्लीना, कुल समेत जग पावन कीना, कुल समेत जग पावन कीना। यह तो राम लाए उर्लीना। इसने केवल राम नाम नहीं जपा है, श्री राम ने उठा करके भेंटू राम भद्र भरी बाहू चीसे लगा करके बाहों में भर करके इससे मिले हैं। इसे कोई अपवित्र कैसे कह सकता है। और जब जाकर के मिलते हैं राम जी के सामने, वशिष्ठ जी पहले पहुंच चुके हैं, पीछे निषाद सबको लेकर के आता है। राम जी के सामने एक दृश्य गोस्वामी तुलसीदास जी प्रस्तुत करते हैं कि ज्यों ही वशिष्ठ जी निषाद को देखते हैं तो वशिष्ठ जी दौड़ करके उसे अपने हाथों से हृदय से लगाते हैं।